हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे जोश और एकदम आराम से करेंगे। जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, सभी क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। ठीक है, बने रहिए। सबसे पहले यार एक आप काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों में जितनी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, साथ दो। अब देखते हैं हम आज चैप्टर कौन सा करते हैं, रैंकिंग। रैंकिंग ही क्यों लिया, ठीक है, रैंकिंग ही क्यों लिया हमने, क्योंकि मैं आपको बताऊं हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्रम। हमने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में क्या किया है, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट किया है, उसी से जुड़ा ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जैसे उसमें थोड़ा बायां दायां देखना होता है, इसी प्रकार से क्रम निर्धारण इसमें करना होता है जैसे उसमें किया था। तो इसीलिए मैंने आज रैंकिंग अपन चैप्टर करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है किसकी, सिटिंग अरेंजमेंट की। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बंदे होते हैं, विद्यार्थी कुछ भी है, कुछ लोग होते हैं, पंक्तियां बनी हुई होती हैं। पंक्तियां कैसे भी हो सकती हैं, जैसे पंक्तियां दाएं से बाएं। जैसे मैं बात करूं कि इस क्लास के अंदर यहां दाएं से लेकर बाएं तक कुछ 10 विद्यार्थी बैठे हैं, जिनका मुंह उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, वो अलग बात है, लेकिन एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, अब पंक्ति ऐसे भी हो सकती है कि वहां से लेकर यहां तक आमने सामने, ऊपर से नीचे पंक्ति भी हो सकती है। जैसे मैं आप बात करूं कि 10 विद्यार्थी इस रो में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थी इस रो में बैठे, लेकिन यही विद्यार्थी इस टाइप से भी बैठ सकते हैं। ये भी तो रो है, ठीक है, ये भी रो ही है। इसमें हमें करना क्या होगा, हमें क्रम निर्धारण करना है। ये बोल देगा अगला बंदा कि ए यहाँ पर बैठा है, दूसरा बंदा यहाँ पर बैठा है, टोटल कितने व्यक्ति हैं, उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो अब सीखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसे हम इन सवालों को हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ठीक है, जब भी आपको एक पंक्ति दी होती है, ठीक है, टाइप फर्स्ट डाल लीजिए आप। क्या डाल लो, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या रहेगा, टाइप फर्स्ट में आपको मैं लिख देता हूं यहां पर। टाइप फर्स्ट में हमें यह करना है जब क्वेश्चन में एक बंदा दिया हो, जब एक व्यक्ति की, नोट डाउन कर लीजिए आप, जब एक व्यक्ति की ही बात हो या फिर एक व्यक्ति का क्रमांक हो, एक व्यक्ति का क्रमांक दिया हो। जैसे कि मैं आपको बोलूं, ठीक है, एक 15 विद्यार्थियों की एक रो है, एक लाइन है, उसके अंदर एक राम नाम का जो लड़का है वो 7वें नंबर बैठा है। कहां से, दाएं से 7वें नंबर पर बैठा है। तो उस विद्यार्थी का जो एक क्रमांक दे दिया दाएं से, ठीक है, उसी विद्यार्थी का बोलेगा कि बाएं से वह 8वें नंबर पर बैठा है। तो लाइन के अंदर टोटल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, इस प्रकार से दे सकता है। या फिर हमें लेफ्ट से देकर एक दाया दे, टोटल देकर दाया पूछ सकता है, कुछ भी देखे उस पे एक फॉर्मूला देना है। हमें क्या करना है, पूरी लाइन में हमें अगर टोटल निकालना है, क्या निकालना है, कुल निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो हमें क्या करना है, उसी विद्यार्थी का बाएं से स्थान कौन सा है, बाएं से स्थान, बाएं से स्थान प्लस उस विद्यार्थी का दाएं से स्थान कौन सा है। नोट्स क्रिएट करो अच्छे से अच्छे, ताकि एग्जाम में हमें टाइम ना लगे। ठीक है, अब देखो बाएं से स्थान कौन सा है और दाएं से स्थान कौन सा है। उसके बाद हमें क्या करना है, -1। -1 क्यों करना है हम देखेंगे सवालों में, जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब क्या रहा, क्या फॉर्मूला बना कि यही, अगर हमें विद्यार्थियों का या फिर व्यक्तियों का टोटल निकालना है, कितने हैं पंक्ति में, तो क्या करना है, बाएं से स्थान, इसका मतलब लेफ्ट से, और राइट से -1। ये क्या निकल के आया, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। क्या करना है, बस ये जो है टोटल लगाने के लिए। अब एक फॉर्मूले से 3 बना सकता है, ठीक है, एक फॉर्मूले से 3 भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल दे दिया ये, ठीक है, तो हमें ये कुछ भी टोटल दे दिया और लेफ्ट पूछ लिया, तो क्या करेंगे, लेफ्ट को हम इधर रख लेंगे और ये चीज इधर ले आएंगे, तो लेफ्ट का आ जाएगा। इसी प्रकार राइट का आ जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत है या लिखूं, चलो नोट कर लो। जैसे कि अगर लेफ्ट से स्थान पूछे तो देगा क्या, हमें टोटल तो देगा ही, ठीक है, टोटल दे दिया उसने, और फिर माइनस ये जो है राइट से स्थान चला जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर राइट से स्थान पूछ ले तो t माइनस लेफ्ट से स्थान +1 हो जाएगा।
करना क्या, ये फॉर्मूले दोनों इसी से निकल कर आए हैं, इसी से निकल कर आए हैं। कैसे निकल कर आए हैं, जैसे कि टोटल यहाँ पे दे दिया और लेफ्ट पूछ लिया, ठीक है, तो लेफ्ट को इधर रख लिया, ये दोनों चीज इधर आ गई, ठीक है। इसी प्रकार राइट पूछ लिया तो ये दोनों चीज इधर आ गई, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन बताता हूं मैं कि राम जो है, राम का जो स्थान है बाएं से 15वां स्थान है। चलो क्वेश्चन डालो, राम का स्थान पंक्ति में, राम का स्थान पंक्ति में बाएं से कौन सा है, 15वां, ठीक है, बाएं से 15वां स्थान है। और दाएं से उसका कौन सा स्थान है, जैसे कि दाएं से 14वां स्थान है उसका, दाएं से 14वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये हमें निकालना है। देखो क्या क्वेश्चन मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, राम का बाएं से 15वां स्थान है, उसने दिया है दाएं से 14वां स्थान है। देखो बाएं से 15वां, दाएं से 14वां, तो कुल कितने व्यक्ति है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लगना चाहिए कि ये टाइप फट से निकलेगा रैंकिंग के। कैसे निकलेगा कि राम की बात कर रहा है, सिर्फ सिंगल बंदा है, एक ही बंदे की वो बात कर रहा है, तो हमें कुल टाइप जो है फर्स्ट में ही जाना है। एक ही बंदे का लेफ्ट और राइट से स्थान दिया, तो देखो करते हैं, कैसे करते हैं इसको। बाएं से स्थान कौन सा दिया, 15वां, तो लेफ्ट से स्थान 15वां, यहां देखो 15 डाला, ठीक है। दाएं से स्थान कौन सा दिया, 14वां, यहां 14, -1, तो टोटल नहीं आ जाएगा, ठीक है। देखो हम यहां करते हैं, टोटल कितना आएगा कि बाएं से स्थान 15, दाएं से स्थान 14, दोनों स्थानों को जोड़ दिया, ठीक है, और -1 कर दिया, कितना आया, ये 29 -1 28। इसका मतलब क्या है, टोटल जो व्यक्ति है उस लाइन में, जिस लाइन की ये बात कर रहा है कि राम का स्थान 15वां है दाएं से, बाएं से, और दाएं से 14वां है, उस पंक्ति के अंदर टोटल विद्यार्थी, टोटल व्यक्ति जो है 28 है, 28 है, ठीक है। आया दोस्तों समझ में ये आपको। ये कब करना है, जब भी हमें प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जब एक व्यक्ति की बात करता हुआ अगला एग्जामिनर मिले, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते रहा करो। कॉन्सेप्ट का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट इज पावर, मैं बार बार बोलता हूं आपको, ठीक है। देखो अब मैं आपको बोलता हूं इसी क्वेश्चंस को कैसे दिया जा सकता है घुमाकर, ठीक है। जब एक व्यक्ति की बात हो, किसी व्यक्ति का जो है, विद्यार्थी जो है, कोई पंक्ति है, किसी पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी 120 हैं। किसी पंक्ति में 120 विद्यार्थी हैं, उसने हमें दिया है, उसमें राहुल का जो स्थान है वो प्रारंभ से राहुल का स्थान प्रारंभ से कितना, चलो हम कर लेते हैं कुछ भी XYZ हम जैसे करते हैं। प्रारंभ से स्थान उसने दे दिया 25वां स्थान दे दिया, ठीक है, 25वां स्थान दे दिया, ठीक है, 25 कर देते हैं, चलो 25वां स्थान है। क्वेश्चन पूछ सकता है तो अंतिम छोर से या फिर अंतिम से राहुल का कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। देखो क्या हमें ये क्वेश्चन वही लग रहा है टाइप फर्स्ट का, पहचानने की कोशिश करो, लग रहा है तो कैसे लग रहा है। देखो इसने क्या दिया है, राहुल की बात कर रहा है,
किसी पंक्ति में 100 विधाकर राहुल का जिसने स्थान दिया है प्रारंभ से 25वां दे दिया, अंतिम से पूछा किसका है, राहुल का ही पूछा है। ठीक है, मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो ये टाइप फर्स्ट से है। ठीक है, लेकिन हमें जो फॉर्मूले में अब इस बार क्या दिया है, हमें राहुल ने सिर्फ प्रारंभ से स्थान दे दिया, मतलब इधर से दे दिया बाएं से, दाएं से नहीं दिया, बाएं से दे दिया और टोटल व्यक्तियों की संख्या दे दी। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है अभी, जैसे कि मैं आपको बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट से स्थान और क्या करते हैं माइनस से कर देते हैं। ठीक है, इस बार क्या किया उसने, पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट से स्थान दिया था, टोटल पूछा था, इस बार टोटल दे दिया और लेफ्ट से दे दिया और राइट से पूछ लिया, अंतिम सा मतलब राइट से। ठीक है, अब देखो इसको फॉर्मूले से करते हैं तो अब क्या रहेगा, टोटल की बजाय उसने पूछा है राइट से स्थान, तो राइट से स्थान करने के लिए देखो टोटल से लेफ्ट जो है इधर आ जाएगा, टोटल में से लेफ्ट माइनस हो जाएगा और ये जो -1 है इधर आकर +1 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हमारे पास 120, लेफ्ट से स्थान कौन कितना 25, प्लस क्या करना है 1, प्लस क्या 1, तो देखो 120 में से 25 गया 95 और फिर प्लस जोड़ देते हैं तो 96। इसका मतलब क्या है कि राहुल का जो स्थान है दाएं तरफ से अंतिम छोर से वो 96 है। अब देखो ये प्लस माइनस की जो आज क्या सिस्टम है, आज इसको खत्म करता हूं आपका कंफ्यूजन कि प्लस और माइनस क्यों करते हैं। जैसे कि इसने बात की थी, जैसे ये बोल रहा था कि 120 टोटल है, उस एक पंक्ति है उसके अंदर यहां से लेकर यहां तक 120 लोग हैं। ठीक है, ये लाइनें कम है लेकिन आप इनको समझो कि 120 हैं इसके अंदर है पूरे। अब ये बोल रहा है कि प्रारंभ से 25वां स्थान है राहुल का। ठीक है, तो ये रहा प्रारंभ, यहां से अगर ये 25 नंबर तक जाता है इसका मतलब 25 नंबर तक जाता है, 25वां स्थान है किसका, राहुल का। ये आप एक्सेप्ट करो, इसको मानो कि ये 25 है। ठीक है, 120 लाइनें खींचना थोड़ा बोर्ड पर मुश्किल होगा। ठीक है, आप इतने समझदार हो, मानो कि ये 25 है, 25वां स्थान है। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है हमसे कि अंतिम से राहुल का कितना, हमें पता है टोटल ये 120 है, टोटल 120 है। ठीक है, और ठीक है प्रारंभ से यानी कि बाएं से 25वां स्थान है, तो दाएं से इसका कौन सा स्थान होगा। तो ये देखो क्यों किया +1, क्योंकि 120 में से ये देखो 120 में से 25 घटाया, पूरे के अंदर से ये जो 25 है इतना तो घट गया। ठीक है, इसका मतलब जो ये राहुल है 25वां खुद ये भी घटा है साथ में। ठीक है, ये साथ के में घटा है, लेकिन इधर से हम लाते हैं कि एक ये जो रहेगा 96 पर आएगा, तो इधर से 96 काउंट करते हुए हम आएंगे 96, ये भी तो राहुल खुद है। ठीक है, तो फिर ये 25 क्यों घटा, 24 घटना चाहिए था क्योंकि राहुल को तो खुद का स्थान पूछा है, इसीलिए हम क्या करते हैं +1 को वापस ऐड करते हैं, क्योंकि राहुल क्या होता है वहां पे वापस काउंट ना हो, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ये था ठीक पहला टाइप जिसके अंदर एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाती है और उसका दाएं बाएं से स्थान दिया जाता है या फिर टोटल दे दिया जाता है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके हम क्वेश्चन करेंगे क्लासों में, जैसे हाई लेवल क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूं कि आप करने की कोशिश करो उसको। तो दोस्तों ये देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए, ये आपके लिए है, करो आप इस पे लगाओ अपना माइंड। कौन कौन कर रहा है देख रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब दिमाग लगा तो रहे हो, करने की कोशिश तो कर रहे हो ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, क्यों कर रहे हो तो आप कोशिश, क्या है इसमें करने जैसा। मैंने आपको जब बता दिया कि फर्स्ट टाइप में क्या रहता है, फर्स्ट टाइप में रहता है जब एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं, और ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में एक का स्थान बाएं से 5वां है। ठीक है, एक ही बात कर रहा है, फिर आगे बात कर रहा है ये किसकी, बी की, कि बी का स्थान दाएं से 8वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, ये क्या बोल रहा है कि एक का स्थान बता दिया इसने, इधर से 5वां है, उधर से इसने ये बता दिया इसका स्थान 8वां है। ठीक है, दाएं से 8वां है, बाएं से 5वां है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कुल कितने विद्यार्थी है, कैसे बताएंगे। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी है हमें क्या पता,
यहाँ हो सकते हैं 5 है, 10 है, लाख है, करोड़ है, कुछ भी नहीं पता हमें कितना है। तो डाटा क्या है, डाटा एकदम सही नहीं है, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप समझो इस बात को, आप क्वेश्चन करने लगे, यही तो बताना है आपको, ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को देखना है कि हाँ टाइप फर्स्ट में है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होगा, ये डाटा एकदम पूरा नहीं है। पूरा करने के लिए अगला क्वेश्चन में क्या देगा, जैसे अब मैं बोल देता हूं कि ए का स्थान बाएं से 5वां है, बी का 8वां है दाएं से, ठीक है, और इन दोनों के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो, हाँ अब ये डाटा पूरा क्लियर है कि हाँ हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बात क्या समझनी है, ए और बी 2 आ गए तो टाइप 2 डाल दीजिए इसको, ठीक है। आप इसको क्या डाल कर दीजिए, टाइप 2 डाल दीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें 2 लोग आ गए। टाइप फर्स्ट हमारा क्लियर है, वहां तक हो चुका था, यह कंफ्यूजन था। अगर आप क्वेश्चन करने लगे हैं इसका मतलब आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी पीछे की, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कैसे करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चनों को। क्या मिलता है टाइप 2 में, आपको पता है कि एक नहीं बल्कि 2 लोग मिलेंगे, बीच में उनका दाएं से बाएं, बाएं से दायां स्थान मिलेगा, और उन दोनों के बीच में कुछ व्यक्ति होंगे ही होंगे, उसके बिना हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अगर ऐसा आ जाता है कभी तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि हाँ उस ये डाटा पूरा नहीं है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको वो टिक करना है। तो देखो इन क्वेश्चनों के लिए क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये, आप फॉर्मूला अगर डालना चाहो तो पहले फॉर्मूला डाल लो। जैसे कि यहाँ अगर टोटल निकालते हैं, टोटल भी यहाँ 2 निकलता है, ठीक है। एक मिनिमम लोग होते हैं, एक मैक्सिमम लोग होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको बताऊं, चलो पहले हम यही करते हैं। चलो फॉर्मूला डालो पहले। फॉर्मूला ये रहेगा कि टोटल जो लोग हैं वो निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा कि लेफ्ट से स्थान कितना है, किसका है। अब ये बोल रहा है कि ए का जो है बाएं से स्थान 5वां है, तो ये राइट की बात कर रहा है, मतलब लेफ्ट वाले का, राइट वाले का, ठीक है, और प्लस मिडल में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं, लेफ्ट से स्थान, राइट से स्थान, मिडल में कितने लोग हैं, वो स्थान कितने हैं वो जोड़ना है। तो वो क्या निकल कर आएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं हम। कौन सा लगा सकते हैं, जैसे टोटल निकालना है तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट से स्थान, राइट से स्थान, माइनस मिडल में जितने भी लोग हैं, एम से मतलब है मिडल में जो जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, मिडल में जितने भी लोग हैं उसमें 2 ऐड करके दोनों में से घटाया जाता है। ये भी फॉर्मूला इसी क्वेश्चन का है। बस शर्त क्या रहेगी, शर्त ये रहेगी क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम और मिनिमम व्यक्ति होते हैं एक लाइन के अंदर, ये जो स्थिति है ये है 5वां है, 8वां स्थान है, तो मिनिमम कितने व्यक्ति हैं, न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं और मैक्सिमम कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, ये अधिकतम के लिए है, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, और यह है न्यूनतम के लिए, ठीक है। अब क्या, क्यों, कैसे, इसका सारा आंसर मैं आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझो कि ये बोल रहा है, फॉर्मूला लगाया, चलो मैंने ये फॉर्मूला लगाता हूं, मैं टोटल निकालना है, क्या करना है, लेफ्ट और राइट और मिडल। लेफ्ट में कितने, 5वां स्थान है लेफ्ट से, राइट से कितना है 8वां, और मिडल में कितने लोग हैं 3, तीनों को क्या करना है ऐड, तो 8 5 13 3 16, इसका मतलब टोटल कितना आया इसका 16 व्यक्ति है टोटल, ठीक है। लेकिन न्यूनतम, ये तो है अधिकतम, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, लेफ्ट राइट 13, ठीक है, फिर 3 2 5, 13 में से 5 गए तो 3 2 5, 13 में से 5 गए तो 8, इसका मतलब न्यूनतम जो लोग हैं वो 8 है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई 2 आंसर कैसे आ सकते हैं इस क्वेश्चन के, एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर इस तरीके से आ सकते हैं। ये देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लूँ कि 16 माना, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 16, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 व्यक्ति हैं टोटल। तो क्या ये क्या बोल रहा है, एक कक्षा में ए का स्थान बाएं से 5वां है, ए का स्थान बाएं से 5वां है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ठीक है। ये बोल रहा है ए का स्थान है, यहाँ पे क्या बैठा है ए बैठा है,
चलो, और बी का स्थान दाएं से 8वां है, इसका मतलब दाएं से गिनते हुए स्टार्ट करके लाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये यहाँ पे 8 नंबर पे कौन बैठा है? बी बैठा है। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 3, 1 2 3, सही है एकदम बिल्कुल। लेकिन एक कंडीशन मैं आपको ये बताता हूँ, इसका मतलब देखो 16 लोग मैंने यहाँ पे बिठाए हैं टोटल, और ये बीच में 3 लोग भी आ गए, इधर से 5वां स्थान है ए का, और उधर से बी का 8वां स्थान है। क्वेश्चन एकदम सही हो रहा है इसके ऊपर, इस कंडीशन पे। लेकिन मैं आपको ये बोलूँ कि इसके बजाय अगर मैं ये कर दूँ, जैसे ये वाला अगर मैं 8 लोग लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद कक्षा में ए का स्थान 5वां है, कहाँ से? बाएं से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यहाँ पे अगर मैं ए को बिठा देता हूँ 5 नंबर पे, ठीक है। अब चलो, बी का स्थान दाएं से 8वां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। अगर मैं यहाँ बी को बैठा देता हूँ, दोनों के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग भी हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? गलत कहाँ है? इसका स्थान भी आ रहा है 5वां, इसका स्थान भी आ रहा है 8वां, बीच में भी 3 लोग हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। इसलिए हमें क्वेश्चन में ये मिलेगा ही मिलेगा कि न्यूनतम संख्या बताओ या फिर अधिकतम संख्या बताओ। क्यों? क्योंकि ये दोनों आंसर सही हैं। अगर नहीं पूछा जाता तो हमें क्या करना है? अधिकतम संख्या ही बतानी है, पहले वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो ये क्यों होता है, +2 ऐड जो क्यों है, ये क्यों होता है, ये मैं बताता हूँ आपको। कि अगर यहाँ से चलूँ, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, कि यहाँ से अगर मैं चलता हूँ, इधर से 5वां स्थान, ये 5 लोगों की काउंटिंग यहाँ तक हो गई। अगर फिर मैं देखो इधर से आता हूँ, इसमें लगेगा देखो 2 फॉर्मूला वाला, ठीक है, इधर से मैं चलता हूँ तो बी की काउंटिंग होते हुए ए की काउंटिंग भी हो गई, दोनों लोगों की काउंटिंग हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 इधर से। अब यहाँ से अगर मैं आता हूँ, पूरा 8 करता हूँ इसको, पूरा यहाँ से अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये 8 लोग हो गए, इधर से दाएं से एंड तक। जैसे ये 8 लोग हुए तो अब देखो ये बी जो है और ये ए, ये भी काउंट हुआ, बी भी काउंट हुआ, मतलब 2 तो ये एक्स्ट्रा काउंट हुए। अब मैं मिडल वाला भी जोड़ के घटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो इधर से जाते हैं 1 2 3, ये 3 लोग इधर से भी काउंट हो गए, इधर से भी काउंट हो गए। इसका मतलब जो मिडल में लोग हैं वो हमें माइनस करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। अगर आपके फॉर्मूला याद ना रहते हैं तो आप इसे लाइनिंग का भी यूज ले सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये भी सही है। अगर बाई चांस अगर फॉर्मूला याद, वैसे याद जैसा नहीं है कि याद ना रहे, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिलेंगे जब 2 व्यक्ति दिए होते हैं, ये टाइप आप सेकंड डाल लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड 2 टाइप हमने कर चुके हैं। अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, जो ऐसे प्रैक्टिस के लिए आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन भी करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी कॉन्सेप्ट की, आप अपनी तरफ से बनाइए क्वेश्चंस को। अगली क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस फर्स्ट और सेकंड टाइप की, और देखेंगे अगले क्वेश्चन और किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।